Hello friends, since last 3-4 days I am receiving multiple calls in relation to a matter before the Honorable Gujarat High Court, जहाँ पे Honorable Gujarat High Court ने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में डायरेक्शन दिया है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो 16 फरवरी 2021 को। फ्रेंड्स, टोटल 4 मैटर्स हैं जो कोर्ट में फाइल हुए हैं। सब एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बिकॉज एक कंपनी का सप्लायर है, एक परचेजर है, और डीजीजीआई ने ये सर्च सब साथ में किए हैं। जब मैं कह रहा हूँ साथ में किए हैं तो इसका मतलब है कि एक आध वीक के गैप में ही सारे सर्च हुए हैं। एलिगेशन है कि केवल इनवॉइस प्रोवाइड किए गए हैं, गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, जबकि ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा टर्नओवर है इनका और काफ़ी सालों से ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इशू स्टार्ट हुआ भारत एसिड से, जिसमें एक पिटीशन फाइल की गई 2426 ऑफ 2021। ओबियसली ये मैटर मेरा नहीं था, ये किसी और लर्नेड एडवोकेट ने आर्ग्यू किया। इस केस में सर्च कंप्लीट हुआ, डिपार्टमेंट ने समन देके भारत एसिड के प्रोप्राइटर को डिपार्टमेंट में बुलाया, डीजीजीआई में बुलाया सूरत में, एंड 33 आवर्स तक कंटिन्यूअस इंटरोगेट किया। एंड फाइनल से रिलेटेड एक दूसरा मैटर हुआ जहां पे 2 जगह सर्च चल रही थी, भारत एसिड जिसको सेल करता था। काफी लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि इसमें एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं, इशू क्या है, आप शेयर करिए अपने एक वीडियो के द्वारा। तो देयरफॉर आई एम शेयरिंग दिस। सो इन्होंने सेल किया 2 कंपनीज को जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, और डिपार्टमेंट की सर्च साइमल्टेनियसली वहां पे भी हुई, और उनके परचेज को बोगस बता के उनसे भी स्पॉट पे पेमेंट करने के लिए बोला गया। पहला केस में कुछ 3.25 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई, इसके अलावा इंटरेस्ट और पेनल्टी, और उसके लिए एक लेटर ले लिया गया कि हम इसका रिफंड नहीं मांगेंगे। दूसरे केस में अराउंड 8.72 करोड़ की रिकवरी की गई, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और उनसे भी ये लेटर कंपल्सरीली ले लिया गया, फोर्सफुली ले लिया गया, जहां पे ये बोला गया कि हम आपसे रिफंड नहीं मांगेंगे, हम ये अपनी इच्छा से 74(5) में भर रहे हैं, यानी आपको इंटीमेशन दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात है, ये फोर्सफुली दोनों ही लोगों को बोला गया कि आपकी परचेजेस बोगस हैं, और केवल भारत एसिड की परचेजेस से रिलेटेड ही हम आपके पास आए हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। एंड देयरफॉर दे फोर्स देम टू पे द टैक्सेस। और ये फोर्स करते समय उन्होंने काफ़ी चीज़ें और की गई जो सही नहीं थी, मेंटल टॉर्चर, हैरासमेंट, ऑल दोज थिंग्स वर देयर, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पे फिजिकल असॉल्ट भी था, जहाँ पे फिजिकली भी असॉल्ट किया गया, मेंटली भी टॉर्चर किया गया। एंड देयरफॉर ये दोनों पार्टीज भी कोर्ट में गई। उनका पिटीशन नंबर था 2618 ऑफ 2021 एंड 2515 ऑफ 2021। दोनों ही मैटर्स में कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया, और कोर्ट ने 26 फरवरी 2021 को ये मैटर को फर्दर सुनने के लिए रखा। और एक मैटर में कोर्ट ने ये तक भी बोला कि जो ऑफिसर्स हैं, जो रिस्पोंडेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी अपीयर हों कोर्ट के सामने 16 तारीख को। फ्रेंड्स, एक और केस था, 4th केस, जो आज ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में आर्ग्यू हुआ। इस केस में बाकी सब चीजें सेम थी, भारत एसिड से ही रिलेटेड था, इसने भारत एसिड को सप्लाई किया था। कोर्ट का ऐसा कहना था कि आपने सप्लाई नहीं किया, आपने केवल बिल दिए, जबकि भारत एसिड में इसकी परचेज को चैलेंज नहीं किया गया था।
सो फ्रेंड्स, इस केस में इतना हैरेस किया गया, 40 आवर्स तक उसको समन दे के बुलाया गया। पहले सर्च कंक्लूड की, वहाँ पे 30 लाख भराया कंपलसरी फोर्सफुली, फिर उसको नोटिस दे के समन दे के बुलाया गया डीजीजीआई में। 40 आवर्स तक उसका मेंटल टॉर्चर किया गया एंड फाइनली उस व्यक्ति को इतना हैरेसमेंट हुआ कि रात को 1 बजे के अराउंड उसने ये डिसाइड किया कि मेरा सुसाइड कर देना बेटर है इन लोगों को फेस करने से, और वो 5th फ्लोर से टेरेस से जंप कर दिया उसने। थैंकफुली वो बच गया, उसको केवल पैर में और कुछ जगह पे फ्रैक्चर्स आए, बट लाइफ इज सेफ। सो ही ऑल्सो प्रोसीडेड बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। उसने कंप्लेंट भी किया डीजी को, मिनिस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्स में, काफ़ी ह्यूमन राइट्स कमीशन में, काफ़ी जगह पे उसने कंप्लेंट भी डाली, पुलिस ऑफिस में भी डाली, पुलिस स्टेशन में। एट द सेम टाइम वो कोर्ट में भी मूव हुआ, जिस पे कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और आज उसमें भी अर्जेंट एक नोटिस इशू किया और वहाँ पे भी ये डायरेक्शन दिए कि जो रिस्पोंडेंट ऑफिसर्स थे वो अपीयर हों कोर्ट के सामने। तो फ्रेंड्स, ये 4 मैटर्स हैं। इसका SCA नंबर है 3196 ऑफ 2021। ये 4 मैटर्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं और चारों मैटर्स कल ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में यानी 16 फरवरी 2021 में गुजरात हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट बिकॉज these kind of activities and these kind of actions are directly damaging the trade। एक डर का माहौल पैदा हो रहा है और एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 21 हमें राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी देता है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जजमेंट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जहां उन्होंने बोला था कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, स्पेसिफिकली जहां पे पावर ऑफ अरेस्ट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, वो सभी ऑफिसर्स को कंपल्सरीली कैमरा इंस्टॉल करके सीसीटीवी में ही इंटेरोगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है एंड उस सीसीटीवी फुटेज को एटलीस्ट 6 मंथ्स तक प्रिजर्व करना है। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है और द डिपार्टमेंट इज इनटू द कंटेम्प्ट। मैंने ये भी पॉइंट कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डेड होना चाहिए सब चीज़, और उसी के सामने अगर आप ये कहते हैं कि जो पिटिशनर्स बोल रहे हैं वो गलत है, देन यू शुड शो द फुटेज ऑफ द सीसीटीवी बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी प्रमाइसेस में, आपके डिपार्टमेंट की प्रमाइसेस में आके आपने 40 आवर्स तक इंटरोगेट किया है। आप मेरे प्रमाइस में आके जब आपने मेरा कैमरा बंद करा के मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट किया तो अगेन आई वॉज हेल्पलेस, बट एटलीस्ट इन योर प्रमाइस सिंस यू हैव द पावर टू अरेस्ट, आपको कंपल्सरीली सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करना चाहिए एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फैक्ट्स which I wanted to discuss with all of you because many calls I have received in last few days and therefore I thought कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा अगर मैं ये फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करता हूँ, so that you are now aware कि इन चारों मैटर्स में क्या है। and I am getting a feeling that the court, not only the court is serious but the government is also serious and therefore there has to be some proper action against the officers who are indulged into such kind of activities so that in future such kind of harassment or such kind of coercive action is not taken by the officers with everyone. I am not fighting for those persons who are indulged into fake invoices or evasion of tax. I am repeating, मैं किसी भी वैसे इंसान के साथ या वैसे इंसान के लिए नहीं लड़ूंगा, ना लड़ रहा हूं जो टैक्स इवेजन या फेक इनवॉइसेस में डील करते हैं। लेकिन एक कॉज है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी अनबायस्ड, you should investigate properly and then you have the powers of arrest, you have the powers to issue show cause notice, you have the power to prosecute the person। आप वो सारी powers use करें but not the coercive powers, coercive measures and the harassment। that is the only cause for which I am fighting for these persons। rest the time will tell whether they have tried to evade the payment of tax, tried to damage the revenue or not, that the time will tell। बट फॉर द टाइम बिंग मेरा कॉज है कि जो उनके साथ फिजिकल असॉल्ट
या मेंटल टॉर्चर या हैरेसमेंट हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग। विद दिस आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी द पेशेंस हियरिंग, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।